श्री कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने बांके बिहारी जी का सच्चा चमत्कार लेकर। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे बांके बिहारी जी तो कदम कदम पर चमत्कार करते हैं। जब हम कदम रखते हैं तो वो चमत्कार करके चले जाते हैं। ऐसे ही है मेरे बांके बिहारी जी। अगर आप लोग भी बांके बिहारी जी के भक्त हैं तो यह चमत्कार जरूर से सुनना। अगर भक्त नहीं है तो यहीं पर स्किप करके चले जाना। बोलते हैं जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जोर से जयकारा आप भी लगाओ मेरे साथ, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। घटना वृंदावन की है। वृंदावन में एक व्यक्ति रहते थे जो कि बांके बिहारी जी के परम भक्त थे। अब वह परम भक्त थे बांके बिहारी जी के। रोज बांके बिहारी जी के मंदिर आते थे। सुबह सुबह इतना प्रेम करते थे, अपने बांके बिहारी जी का गुणगान दिन रात करते रहते थे। जब शाम को शयनार्थी हो जाती थी तभी वह मंदिर से बाहर निकलते थे, नहीं तो सारा दिन ही बांके बिहारी जी से लाड़ लड़ाते रहते थे। उनसे बातें करते, उन्हें पद सुनाते, बस उस व्यक्ति का यही काम था। लेकिन उसे जीवन में कभी भी बांके बिहारी जी से कुछ ना मांगा, बस उनकी भक्ति करते थे, लेकिन उनसे मांगते कुछ नहीं थे। अब एक दिन क्या हुआ उसके साथ, जब वह बांके बिहारी जी के दर्शन करने आए सुबह सुबह, तो उन्हें बांके बिहारी जी दिखाई ना दे रहे। अब उसने गोसाई जी से पूछा, आज मेरे बांके बिहारी जी कहाँ चले गए? अब गोसाई जी बोले, वो रहे तेरे आँखों के सामने। वो बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उसने और भक्तों से भी पूछा, सभी ने कहा कि ये रहे बांके बिहारी जी, लेकिन उस व्यक्ति को तो कुछ दिखाई ही ना दे रहा था। अब वह व्यक्ति पैड़ियों पर माथा पटक पटक के रोने लगा, हे बांके बिहारी जी, मुझसे क्या गलती हो गई? आप मुझे बता दो, आपने तो दर्शन देना ही बंद कर दिया। अब मैं क्या करूं बांके बिहारी जी, कुछ रास्ता दिखाओ। तभी उसके मन में एक खटक हुई कि जब मुझसे बांके बिहारी जी ने बातें करनी बंद कर दी, दर्शन देने भी बंद कर दिए, तो बातें तो कहाँ से करेंगे, तो मेरे जीवन का क्या फ़ायदा। अब तो मैं यमुना जी में डुबकी लगाकर मौत को ही गले लगा लेता हूँ, क्योंकि जब बांके बिहारी जी के दर्शन ही ना हुए तो मौत ही अच्छी है। बांके बिहारी जी के दर्शन किए बगैर तो मैं एक दिन भी नहीं रह सकता। वह चल पड़ा यमुना जी में डूबने के लिए। तभी बांके बिहारी जी एक ब्राह्मण का रूप भर कर आए एक कोढ़ी के पास और कोढ़ी से कहने लगे, अभी अभी एक व्यक्ति यहाँ से जाएगा, तो उसके पैर पकड़कर कह देना कि तुम मेरा कोढ़ ठीक कर दो। बस इतना कहोगे। जब वह व्यक्ति कह देगा कि तेरा कोढ़ ठीक हो जा, मैं बांके बिहारी जी से प्रार्थना करता हूँ, तभी तेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। अब वह कोढ़ी व्यक्ति तो बड़ा ही खुश हो गया। जब वह व्यक्ति आया तो उसने तुरंत ही उस व्यक्ति के पैर पकड़ लिए और बोला कि आप मेरा कोढ़ ठीक करने का आशीर्वाद दो, बांके बिहारी जी की कृपा से मेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। अब वह व्यक्ति तो बड़ा गुस्से में था, क्योंकि उसे बांके बिहारी जी के दर्शन ना हुए थे। वह व्यक्ति बोला, मेरे पैर छोड़, मुझे बहुत ही जल्दी है। लेकिन वह उसके पैर छोड़ ही ना रहा था। आप छोड़ ही ना रहा तो वह व्यक्ति बोला कि ठीक है, जैसा तू चाहता है बांके बिहारी जी वैसा ही करेंगे। अब जैसे ही उसने ऐसा बोला तो वह व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो गया। वह व्यक्ति देख रहा था इस व्यक्ति का कोढ़ कैसे इतनी जल्दी ठीक हो गया। तुरंत वहीं पर बांके बिहारी जी प्रकट हो गए और वह व्यक्ति रो रहा था बड़ी जोर जोर से, क्योंकि वह संभाल ही ना पा रहा था अपने आप को कि बांके बिहारी जी कैसे मेरे सामने आ गए। फिर वह व्यक्ति बांके बिहारी जी से बोला कि बांके बिहारी जी, मैंने ऐसे क्या पाप कर दिए थे जो आपने दर्शन देने भी बंद कर दिए? तब बांके बिहारी जी ने बोला, तूने जीवन भर मेरी भक्ति की लेकिन मुझसे कुछ ना माना, तो मैं तुम्हारे सामने आने में हिचक रहा था, मेरी तुम्हारे सामने आने की हिम्मत ही ना थी। आज तूने इसके लिए कुछ मांगा मुझसे, तो मेरी तेरे सामने आने की हिम्मत हो गई।
तो यही है मेरे बांके बिहारी जी की कृपा। जब हम तन मन धन उन पर समर्पित कर देते हैं तो वो भी देर ना लगाते हमारे पास आने के लिए। साक्षात चमत्कार करते हैं, साक्षात दर्शन देते हैं हमें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, बोलो राधे रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।